Today we will discuss the values of trigonometric ratios of some of the specific angles. ठीक है, आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है इसको निकालने का। ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ 0 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए और यहाँ 4 लिखिए। ठीक है, सबको रूट में ले लीजिए। ठीक, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। आप सबको 4 से डिवाइड कर दो रूट में लेकर के। क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिख दिया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया और रूट में ले लिया। अब देखिए 0/4 क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। ये कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। 4 का रूट कितना होगा, 2। ये कितना हो गया आपका, 1/2 होगा। 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, तो ये हो गया 1/√2। 1 का रूट 1 होगा और 2 का अंडर रूट लेंगे, √2 हो गया। इसका कितना हो जाएगा, ये √3/4 है तो √3 कितना होगा, 4 का रूट कितना होगा, 2 होगा। 4/4 ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया आपका। तो साइन 0 की वैल्यू आ गई 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अब कुछ नहीं करना है, आप इसको उल्टा कर दो। अब आप सीधे इसको रिवर्स में ले लीजिए। cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। फिर cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2 ही रहेगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। क्या किया हमने, ठीक उल्टा ले लिया। यहाँ 90 से शुरू किया, उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। ये आपका आ गया cos का। अब tan इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे तो cos tan 0 क्या, 0/1 क्या होता है, 0। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 कितना हो जाएगा बताइए, दिस विल बी 1/√3। देखो sin थीटा बाई cos थीटा तो 1/√2 डिवाइडेड बाई √3/2, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1। ये कितना हो जाएगा, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा √3। 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। अब क्या करेंगे हम, cot थीटा, cot थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा मतलब क्या होगा, cos 0। cot 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/tan थीटा होता है cot थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो 0 का पहले हम लेते हैं, तो 1/tan 0 कितना है, 0। 1/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये हो गया आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसको ले लीजिए फिर से, 1/cot थीटा है ये, तो 1/1 डिवाइडेड बाई 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू √3/1 दैट इज इक्वल टू √3। ये कितना हो गया √3। अब क्या करेंगे, 1/1, 1/tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1। ये कितना हो जाएगा अब 1/√3, 1/√3, ये कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा ये 0, ठीक है। अब उसी तरह से sec थीटा किसका अपोजिट होता है, cos का अपोजिट। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1 है। ये देखिए यहां पर, इसको हम ऐसे करेंगे, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो sec 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/cos 0 की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1। तो sec थीटा, sec 0 की वैल्यू भी 1 आएगी। sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3, तो इतना, ये कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। फिर 1/√2 है, कितना हो जाएगा ये √2। फिर cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/1/2 दैट विल बी इक्वल टू 2।
ये कितना है 0, 1/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कोसेक, कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। अब ये कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। जैसे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 1/0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। उसी तरह से 1/2 है, ये कितना हो जाएगा 2, 1/√2 है, ये कितना हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा 2/√3, एंड दिस इज 1/sin थीटा, that is 1/1 is equal to 1. So this is all about the values of some trigonometric ratios of specific angle, that is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. हम लोग अब आगे देखेंगे इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट ज्योमेट्रिकली द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री. ठीक है, अब देखिए इसमें कंसिडर ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड राइट एंगल एट बी सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक है, अब इन राइट ट्रायंगल ए बी सी angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. That is sum of angles of a triangle कितना होता है 180 degree. Sum of angles of triangle is 180 degree. So angle A हमारा कितना है 45 degree plus B 90 degree plus angle C is equal to 180 degree. This implies angle C is equal to कितना हो जाएगा 180 degree minus 135 degree, that is equal to 45 degree. अब देखिए हमारा एंगल C भी कितना हो गया 45 डिग्री. तो एंगल ए को हमने सपोज किया था 45 डिग्री, एंगल सी इज आल्सो बिकम 45 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो गया. ठीक है, अब जब दोनों एंगल इक्वल हो गया तो ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे. दैट इज साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल. आप जानते हो इस चीज को, ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी. दैट इज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया. तो सपोज करते हैं हम कि लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए हमने मान लिया. सपोज कीजिए कि ये है तो ये भी ये है, दोनों क्योंकि इक्वल है. अब बाय इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर कितना है हमारा ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर कितना है हमारा ए स्क्वायर, ये कितना हो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए √2a. ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, दैट इज √2a आ गया हमारा. ठीक है, अब देखिए हम सबकी वैल्यू निकालते हैं. नाउ साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इज इक्वल टू क्या होता है. अब हमेशा इसको याद रखिएगा, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल को याद रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. तो साइन हमारा क्या होता है P/H. अब इस फिगर में देखिए यहाँ पर H हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया √2a. P/H क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है. ठीक है, एंगल हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है. अब साइन थीटा इज इक्वल साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन हाइपोटेनस AC. तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना AC कितना है √2a. A कैंसिल आउट कितना हो जाएगा 1/√2. उसी तरह से देखिए cos 45 डिग्री, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ही देखना है सभी को. cos 45 डिग्री क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस यहाँ पर क्या है हमारा AB अपॉन हाइपोटेनस कितना है AC. दैट इज AB कितना हो गया हमारा A अपॉन AC कितना हो गया √2a. दैट इज अगेन 1/√2. देन tan 45 क्या हो जाएगा हमारा, tan 45 क्या होता है P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BC अपॉन AB. तो BC अपॉन AB क्या है, BC कितना है हमारा A है, AB कितना है A है, कितना हो जाएगा ये 1. ठीक है, सिंस BC इज इक्वल टू
ए बी, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, बी सी इज इक्वल टू ए बी है तो बी सी की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं ना, ए बी अपॉन ए बी दैट इज इक्वल टू 1, ऐसे भी शो कर सकते हो आप। नाउ कॉट 45 डिग्री अपोजिट ऑफ tan दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कितना हो जाएगा 1। नाउ सेक 45 डिग्री अपोजिट ऑफ cos √2/1 that is √2 now and cosec 45 डिग्री is equal to कितना हो जाएगा अपोजिट ऑफ साइन दैट इज 1/√2 that is √2। क्लियर है? तो दिस इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, हैविंग ईच साइड ऑफ लेंथ 2a, हर साइड जो है सो 2a है, ठीक है, ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी आपका 2a है, ईच साइड 2a। अब देखिए एंड वी नो दैट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC के ऊपर, AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड वी नो दैट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस bisects the base as well as bisects the vertical angle, ठीक है, perpendicular drawn from the vertex to the base bisects the base as well as the vertical angle, दोनों को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा 60 डिग्री था, तो ये बाइसेक्ट होगा तो कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री। ये टोटल लेंथ हमारा कितना है 2a है, तो ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब देखिए हम क्या करते हैं कि इसको हमने सपोज कर लिया, तो एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30 डिग्री ईच, एंड BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू A, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल BAD राइट ट्रायंगल को हम लेते हैं बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी वी हैव क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दिस इंप्लाई AB हमारा कितना है 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD मालूम नहीं है, प्लस BD कितना है हमारा a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3a, ठीक है, AD इज इक्वल टू √3a। हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले 30 डिग्री को फाइंड आउट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसके लिए इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ADB राइट ट्रायंगल को हम ले लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एंगल BAD इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद AB हमारा कितना है 2a, BD हमारा कितना है a, ठीक है, और AD हमारा कितना आ गया है √3a, ठीक है। अब देखिए इस एंगल के लिए ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे इस एंगल के लिए ये हमारा AD क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा नहीं, ये क्या होगा बेस। इस एंगल के लिए AD क्या होगा बेस हो गया ये, और इसी एंगल के लिए BD क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हाइपोटेनस AB जो है आपका वो हाइपोटेनस है, और एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। अब देखिए हम साइन 30 निकालना है हमें,
सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पर साइन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी डी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ए बी। तो बी डी कितना है हमारा, ए बी कितना है हमारा 2a, ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2। उसी तरह से cos 30 देख लीजिए, cos 30 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस तो हमारा AD ही होगा, AD अपॉन AB, दैट इज AD कितना है हमारा √3a अपॉन AB कितना है 2a। क्या हो गया, ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3/2। ठीक, उसी तरह से tan 30 क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BD अपॉन बेस क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BD कितना है हमारा A, और AD कितना है, AD इज इक्वल टू √3a, ए कैंसिल हो जाएगा 1/√3। अब cot 30 क्या हो जाएगा हमारा, AD अपॉन BD दैट इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, √3/1 दैट इज √3। ठीक है, उसके बाद sec 30 इसी तरह से इसका अपोजिट कर दीजिए cos 30 का। तो AB अपॉन AD हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन √3, और cosec 30 कितना हो जाएगा, साइन का अपोजिट, तो AB अपॉन BD दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 दैट इज 2। क्लियर है ये। तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना है यहाँ पर कि इस एंगल में, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर ही आपका साइड चेंज हो जाएगा। इस एंगल के लिए बेस ये हो जाएगा, अगर इस एंगल को हम कंसीडर करेंगे तो बेस ये होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान देना है। ओके, करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। अब इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, इन राइट ट्रायंगल ABD वी हैव BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए 60 डिग्री के लिए निकालना है हमको। तो इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, BD इज इक्वल टू A दैट इज बेस। ठीक है, उसके बाद AD क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये कितना आया है हमारा √3a। फिर हाइपोटेनस कितना हो जाएगा AB इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है हमारा 2a, और एंगल ABD इज इक्वल टू कितना है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब साइन 60 निकालेंगे। देखिए सेम फिगर है, सब कुछ है। इस एंगल के लिए हमारा ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था। अब इस एंगल के लिए हमारा ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस। तो देखिए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AD अपॉन हाइपोटेनस क्या है AB। तो AD कितना है हमारा √3a, AB कितना है 2a, a कैंसिल हो जाएगा √3/2। उसी तरह से cos 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे BD अपॉन हाइपोटेनस है AB, क्या हो गया BD कितना है, BD इज A, AB इज 2a, a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2। उसी तरह से tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया AD अपॉन बेस हो गया हमारा BD। तो AD कितना है हमारा √3a अपॉन BD कितना है A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3। ठीक, इसका अपोजिट कर दीजिए, cot 60 इज इक्वल टू 1/tan 60 दैट इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह से sec 60 इज इक्वल टू 1/cos 60 दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2/1 दैट इज 2। और उसके बाद cosec 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin 60 दैट इज इक्वल टू 2/√3। ओके, पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए दिया sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू sin 60, दिस विल बी इक्वल टू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 कितना होगा 3/4। ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 3/4 दैट इज 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी तरह से एक क्वेश्चन देखिए, ये है थोड़ा डिफरेंट है, tan A प्लस B
इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। अब इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan कितने का वैल्यू √3 होता है, दैट इज tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था, टेबल में आप देख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से देखिए tan a माइनस बी इज इक्वल टू दिया हो 1/√3। दिस इम्प्लाइज tan a माइनस बी इज इक्वल टू, इसको हम कितना लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, ऐड कर देते हैं, 1 और 2 को ऐड कीजिए तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, b और b कैंसिल हो जाएगा, और 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/2, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुटिंग a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1 वी हैव, 1 या 2 किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। तो 1 में हमने पुट किया है तो कितना हो जाएगा, a की जगह पे हम 45 डिग्री लिखेंगे, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। लास्ट में आंसर को एक जगह लिखना है, कंप्लीट करना है। सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, दैट्स ऑल।